हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है औलख इलेक्ट्रिक के चैनल पर। दोस्तों, एक्जूम चार्जर की डिटेल मैं आपको दे रहा था, तो ठीक है, उसको आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं मेन बोर्ड की तरफ। पीछे की तरफ से मैंने वोल्टेज 2 वीडियो में चेक करवा दी है, उसको चैनल पे आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद आती है हमारी तीसरी वीडियो। ये इसके कंपोनेंट के बारे में मैं आपको सब जानकारी दूंगा, आगे आगे ये कैसे कैसे क्या क्या कार्य करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लाइन की दोनों न्यूट्रल लाइन की तार है। इसके बाद देखिए, ये आ जाती है एमओवी, जो सर्किट को आगे शॉर्ट होने से बचाती है। खुद फट जाएगी बट आगे सर्किट को कुछ डैमेज नहीं होने देंगी ये। उसके बाद सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देती है आगे कुछ भी शॉर्टिंग आने की वजह से। ये है हमारा लाइन फिल्टर कोयल, ठीक है। इसके बाद पीएफ है, ऑरेंज पीएफ 3.3 के वाला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गया ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर ये देखिए, ये लग रखा नीचे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एनटीसी, ये दो लगी रहती है, किसी में एक होती है पावर के सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये आ गया मैन फिल्टर कैपेसिटर, ये दो लगे रहते हैं दोस्तों। पीछे की तरफ से भी दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट मेन फिल्टर कैपेसिटर के होते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जब डीसी वोल्टेज अपने चेक करेंगे तो लगभग 300-330 के समथिंग रहती है, और सिंगल पे अगर अपने चेक करेंगे तो उसकी आधी 330 रहती है, तो लगभग 155-60 के समथिंग रहती है दोस्तों। ये वोल्टेज हमारे लिए कंपलसरी होती है। ये एनसी जब अपने सप्लाई इनपुट करते हैं, अगर अपनी लाइन फिल्टर कोयल एनटीसी एमओवी ब्रिज सब कुछ सही है, उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज है जो वो आएगी अपनी। अगर ये बीच में कहीं शॉर्टिंग है तो ये वोल्टेज आपकी नहीं होगी। इससे आगे आपका फ्यूज ये जैसे लग रखा है तो ये लाइन को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो जैसे दोस्तों आपको दिखाने के लिए ये मैंने अच्छे से ये सारा सिस्टम बना के रख रखा है। तो यहाँ से ये सारी वोल्टेज आती है और ये आगे गेट टू सोर्स के अंदर मॉसफेट को स्विचिंग करवाती रहती है दोस्तों। यही पावर की जो सप्लाई है दोस्तों, उसी से इतनी पावर जनरेट होती है जो इनके मॉसफेट से आगे सप्लाई पास करती है दोस्तों। ये एमटी से होते हुए फिर इसमें आती है रिले में, ठीक है। और ये पावर डायोड लगे हैं दोनों, ठीक है दोस्तों। 30-60 नंबर के रहते हैं ये। तो 30-60 नंबर के जो किधर लगे रहते हैं ये दिखा देता हूँ आपको। ये लगे रहते हैं दोस्तों, ये रहे इसके नीचे, इसके नीचे, ठीक है। ये पेज के नीचे लगे रहते हैं दो। इधर सामने की तरफ तो मॉसफेट लगे रहते हैं दोस्तों, ये नीचे, और ये इधर लगे रहते हैं पावर डायोड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको घुमा के मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ये हो जाता है डीसी शंट, ये है रिले 12 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती है दोस्तों। ये है हमारी इंडक्टर कोयल, डीसी इंडक्टर पावर की होती है दोस्तों। इसका मैं बताता हूँ, इंडक्टर का थोड़ा आपको डिटेल में ज्ञान दे देता हूँ दोस्तों। ये वीक भी हो जाती है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, सारी का सारा लोड ये एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ ड्रॉप करती है। तो ये एक तरीके से पावर और सुपर पावर के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों आज के समय जो 18 एम्पेयर के चार्जर आ रहे हैं ना एक्जूम के, उसके अंदर दोस्तों इसके बर्न होने की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। जितनी कह देना उतनी बर्निंग की समस्या आ रही है। तो दोस्तों कंपनी को उसके अंदर सुधार करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो दोस्तों, ये इंडक्टर कोयल मेरे पास 18 एम्पेयर एक्जूम जो न्यू मॉडल वाला है उसकी जली हुई है दोस्तों। इसके अंदर ये वाइंडिंग रहती है दोस्तों। तो वाइंडिंग इसको करना चाहते हैं अपने कर भी सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या सिस्टम बनाना होगा दोस्तों, ये 19 टर्म दिए रहते हैं, ठीक है। वायर गेज अपना जो भी लगा रहता है इसके अंदर, उसको हम मेजरमेंट करके 19 कोयल डबल तार में इसको हमने वाइंड करना होता है। तो ये उस वैसे भी हो जाएगा, मतलब इसको जो नीचे वाली कोर होती है ये वाली, इसको नीचे जैसे येलो कलर का पेंट या रबर सिंथेटिक वगैरह कुछ से इसको कोटेड करके इसको वाइंड करके अपने दोबारा लगा सकते हैं। वैसे इजीली ये मार्केट में अवेलेबल है, पर फिर भी इमरजेंसी में अगर किसी को काम चलवाना हो तो ये सबसे अच्छी है कि वाइंड भी कर सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। और ये रहा मित्रों लॉजिक कार्ड इसका, ये 722 IC रहता है हमारा मेन, जिसे कंट्रोलर आईसी या एमसीयू जिसे बोल देते हैं। और ये वाला है हमारा LM324 IC। LM300 IC का क्या काम है दोस्तों, एम्पेयर एडजस्टमेंट में काम आता है। ये सबसे मेन काम बस एम्पेयरिंग के लिए मुख्य रहता है, बाकी हर काम के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ पिन जुड़े रहते हैं। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा एसी सेंसिंग का एलईडी रहता है। तो ये यहाँ पे इसका एलईडी का पॉइंट लगा रहता है। तो ये एसी सेंसिंग के अंदर हमारे लगे रहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके ऊपर मेंशन की जाती है दोस्तों। तो यहाँ से जब एसी सेंसिंग एलईडी अगर हमारी प्रॉपर वे में ब्लिंक होगी, उसके बाद ही एसी सेंसिंग यहाँ से होते हुए 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इसके अंदर आएगी, ठीक है दोस्तों। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई इसके आएगी आईसी के अंदर, तो उसके बाद ही हमारा ये जो 10 नंबर पिन जो
हम वो करते हैं ना जीरो जिसको बोलते हैं, तो जब तक ये 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर नहीं आएगी तब तक वो हमारा जो पिन रहता है वो वाला जीरो नहीं होगा और आगे पल्स को जनरेट होने नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों समझ में आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद मैंने आपके DT बताए थे, ड्राइवर ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर ये रहे, 2 लगे रहते हैं दोनों मॉसफेट के लिए अलग अलग। आजकल न्यू मॉडल में सिंगल भी आ रहा है, हर बार टेक्नोलॉजी का कंपनी कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है दोस्तों। ये इसको मॉसफेट के ड्राइव सेक्शन के लिए सेक्शन बनाए गए हैं, जो यहाँ से सप्लाई पीछे अंडरग्राउंड प्रिंट करके यहाँ पर डायरेक्ट मॉसफेट पे आती है दोस्तों। ठीक है, इसको ड्राइव ट्रांसफार्मर को इसको ऑपरेट कराने के लिए ये आपको बताया था 13-15 से जो सप्लाई आती है दोस्तों, यहाँ से कुछ जंपर PF होते हुए डायोड होते हुए ये ट्रांजिस्टर लगे हैं। NPN PNP का नंबर रहता है 327 337, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्विचिंग का कार्य होता है। यहाँ पर भी ये ऑन ऑफ होता रहता है सिस्टम सारा, उसके अकॉर्डिंग ये इसमें जो अपना पल्स होता है वो जनरेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आगे यहाँ से सप्लाई है जो आगे इसको पास होके जाती है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं चार्जर में जो हमारे बहुत काम के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ और भी कंपोनेंट लगे हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, 1 मिनट रुको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों ये ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रिले ड्राइव के फैन ड्राइव के लिए होते हैं दोस्तों। ये फैन का है और रिले का है, तो रिले को ऑपरेट कराते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से पास होकर जाती है रिले के अंदर, और ये फैन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है दोस्तों। तो फैन को ऑपरेट होने के लिए यहाँ से जैसे एम्पेयर उठता है चार्जर का, तो मेन IC MCU यहाँ लॉजिक कार्ड में से इसको पल्स देता है, तो यहाँ से इसका वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। बाकी जानकारी अगर आपको कुछ चाहिए हो, इसका डायग्राम चाहिए हो दोस्तों, जिस भी तरीके का डायग्राम चाहिए हो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं एक्जूम का आपको डायग्राम भी प्रोवाइड करवा सकता हूं दोस्तों। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।